नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं भाई आप सभी का। क्या हाल चाल है? बढ़िया आप लोग? बच्चे यहाँ पे देखो, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से नोटिस आ चुकी है। नोटिस के बाद इनका मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, तो पूरा डिटेल में जानेंगे कब करना है, कैसे एडमिशन कंप्लीट आपका हो सकता है ना, कैसे आपको फाइनली एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बाबू, पहले आपको नोटिस आपको देखने को मिला होगा है ना। ये जो नोटिस है 2 सितंबर का नोटिस है। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड प्रोग्राम है, जहां पे हम एनसीईटी के थ्रू आपको एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, यानी एनसीईटी के स्कोर के बेस पे हम एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे डिस्प्ले ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट लिस्ट, यहां पे आपको बताया गया कब लिस्ट आएगा। ठीक है, लिस्ट आ भी चुका है। लिस्ट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें जो आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम के बारे में बताया था पहले, इन्होंने बता दिया था, लेकिन अभी जो लिस्ट आया है उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, द सीट अलॉटमेंट शैल बी पब्लिश्ड on next day of complete document verification. All payments shall be made online through candidate registration login portal within 24 hour after seat allotment. अगर सीट अलॉटमेंट अगर आपको हो जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। तो सर क्या सीट अभी अलॉट हुआ है? नहीं, अभी नहीं हो पाया है। यहाँ पे भी लिस्ट आपको दिखा रहा है कितने बच्चों का नाम आया है ना। आपको जाना होगा वहाँ पे, ऑफलाइन आपको बच्चे वहाँ पर रिपोर्टिंग करने होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, अभी जो है फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा है ना। आफ्टर fee submission, candidate must report to admission cell with original documents and fee payment slip for confirmation of admission as per date notified in this record. यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि पहले आपको पेमेंट करना होगा है ना, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे जहां पे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आया हुआ है, जहां पे बच्चों का नाम आया हुआ, वहां पे देखेंगे हम लोग अभी है ना। इफ अ कैंडिडेट फेल टू पे द एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड जो टाइम फ्रेम आपको दिया रहेगा, इट विल बी कंसिडर अ कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट। दिस मीन्स द कैंडिडेट, यानी कितना अच्छे से इन्होंने नाम को लिखा हुआ है, विल लॉस द अलॉटेड सीट, यानी आप सीट को छोड़ दोगे, पेमेंट नहीं कर पाओगे तो है ना। टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस, मेक श्योर टू पे द एडमिशन फी will before the deadline. The student are advised to visit university website regularly. ठीक है, तो जब हम वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि एक लिस्ट आती है। आज ही आई है, आज 10 सितंबर है, 10 सितंबर को लिस्ट आई हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे चीजों को, प्रोग्राम 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड और यहाँ पे बीएससी बीएड का है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ द रजिस्टर कैंडिडेट आर डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईटी 2025 स्कोर इन द रिलेवेंट मैप्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, बिफोर रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन एडमिशन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक श्योर दैट कि आपने मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आप वहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, या बच्चे यहाँ पे लिखा है ही सी मस्ट बी अपीयर्ड इन द कंसर्न मैप्ड टेस्ट पेपर फॉर रिलेवेंट 4 ईयर बीए बीएड प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तभी आप आना, अन्यथा आओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली अपीयरिंग द नेम इन द लिस्ट ऑफ द रजिस्टर कैंडिडेट डज नॉट वैलिडेट है ना, वैलिडेट द क्लेम फॉर द एडमिशन। यानी जितने बच्चों का नाम आया है, सारे बच्चे एलिजिबल तो नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे बच्चों का नाम आया है। यहाँ पे आप देखोगे बीएससी बीएड में 400 बच्चे हैं, बीए बीएड में 250 बच्चों का नाम आया हुआ है। और यहाँ पे देखो आपको टाइम दिया गया है कि आपको कब आना है, तो डेट ऑफ ऑफलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन कम काउंसलिंग आपको 12 तारीख को, यानी बच्चे 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस बच्चे यहाँ पे आप देखोगे बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए भी है। तो सर लिस्ट क्या है? बच्चे लिस्ट को देखने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग एनसीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। तो अगर आप में से कुछ बच्चे ड्रॉप लेना चाहते होंगे, तो आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए, ड्रॉप लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और अपना जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम आईआईटी, ड्रीम एनआईटी वगैरह, ड्रीम आरआई वगैरह, आप वहां जाने का सपना साकार करें। यानी कम से कम बच्चे आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा है ना, और कम से कम आपको 400 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तब। तो आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए बच्चे, आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आपको मतलब एक अच्छे तरह से गाइड भी करती है। और हमारे रिजल्ट आप देख सकते हो, पिछले 3 सालों का रिजल्ट, हजारों की संख्या में हम लोगों ने रिजल्ट दिया हुआ है, और नेक्स्ट बारी है आपकी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए भाई, हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने लिस्ट पे। ठीक है, हम आते हैं अपने लिस्ट पे। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं बच्चे, ओपन करते हैं एक लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट को ओपन कर दिए, और यह जो लिस्ट है बीए बीएड वाले बच्चों के लिए है, तो सेम टू सेम वही है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सीटें कितनी है, तो बच्चे 50 सीट है, जैसा इन्होंने बताया हुआ था। ठीक है,
तो 50 सीट होने के बाद यहाँ पे आप देखो कितने बच्चों का नाम दिया गया है। अर्पित गौरव का पहले पे नाम आया, इनका 341 स्कोर था, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से है ना। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 50 बच्चों का नाम तो है नहीं, बहुत सारे बच्चों का नाम है। तो क्या सभी बच्चे अगर रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो क्या सबका एडमिशन हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि एडमिशन हो पाएगा। वही बोला गया है कि अगर जितने बच्चों का नाम यहाँ पे दिया गया है, सारे बच्चे तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आपको जाना होगा, रिपोर्टिंग करना होगा। अगर आप काफ़ी ठीक ठाक संख्या में बच्चे चले गए तो भाई कुछ बच्चों को रिटर्न भी आना पड़ता है। आपको पता ही होगा, बहुत 3-4 महीने से आपका काउंसलिंग हो रहा है यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे बच्चे रिटर्न भी आए। यहाँ पर देखो आप 247 बच्चों का नाम दिया गया है, तो सारे बच्चों का नाम तो भैया एडमिशन होगा नहीं, इनका सिर्फ 77 स्कोर है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसी तरह से बात करेंगे बच्चे हम लोग BSc BEd का, BA BEd वाले बच्चों का है, और आगे बात करेंगे हम लोग PSc BEd वाले बच्चों का, है ना। आगे देखोगे आप BSc BEd वाले बच्चों का है, ठीक है, अब देखोगे BSc BEd वाले बच्चों का है, ठीक है। और सेम टू सेम वही यहाँ भी लिखा गया है ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का यहाँ नाम आया हुआ है, ठीक है। आप देखोगे 400 कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, तो सारे बच्चों का एडमिशन तो होगा नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है टॉप 100 में आप हो तो आपको जाना चाहिए, ठीक है, आपको जाना चाहिए, एडमिशन हो सकता है आपका। और ज़्यादा वाले बच्चों का भी हो सकता है, अगर आप पास से होंगे, आसपास के स्टेट से बिलोंग करते होंगे, या फिर आप इसके आसपास से होंगे तो जाइए, आपका भी चांसेस है, ठीक है। जैसे मान लो अगर बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक वाले बच्चे गए ही नहीं, ठीक है, तो भैया जो नीचे वाले बच्चे उन्हीं का एडमिशन होगा, है ना। और अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो सेकंड लिस्ट आएगा। तो ये बच्चे फाइनली आपका नाम आ चुका है, आपको रिपोर्टिंग करना होगा 12 को, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको करना क्या है, आपको भली बात ही आप जानते ही हैं, आपको रिपोर्टिंग करना, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना। अभी पेमेंट का ऑप्शन आ नहीं सकता है भाई, किसको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तुम खुद सोचो ना भाई कितने बच्चों को आएगा पेमेंट का ऑप्शन, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले रिपोर्टिंग करोगे, पूरा डॉक्यूमेंट आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना, पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वहीं पे हो सकता है आप पेमेंट का ऑप्शन वहीं पे शो करने लगे, पेमेंट करो, अब पेमेंट करो, एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर पेमेंट कर देते हैं तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धीरे धीरे और भी कुछ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्पोर्ट राउंड चल रही है, उसके भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको जानकारी देने का। आप लोग भी प्रयास करिए, ठीक है, ताकि आपस में लोग मिलकर अगर एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।